हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज पे। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीजल मैकेनिक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर आप आईटीआई का सीबीटी एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, या आप अदर कम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं यानी कि एलपी या टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं, अगर आपका ट्रेड डीजल मैकेनिक है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपका टॉपिक जो आज का टॉपिक आपका है, टॉपिक देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो आपका टॉपिक है आपका डीजल इंजन कंपोनेंट, ओके, यानी कि आपका टॉपिक है आज का, ओके। इससे आपका प्रश्न रहेंगे, ओके। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सिलेंडर ब्लॉक, यानी कि सिलेंडर ब्लॉक की सामग्री क्या है, यानी सिलेंडर ब्लॉक जो बनता है वो किससे बनता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कास्ट आयरन से बनता है। सिलेंडर ब्लॉक जो बनता है किससे बनता है, तो कास्ट आयरन से बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में पूछा गया आपको कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, यानी ये जो आपको एक्स के रूप में चिन्हित भाग है ये क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा ये क्या आपका है, वाल्व डोर का कवर है। ये जो आपका देख रहे हैं ये क्या है, वाल्व डोर का कवर है। ये आपको जो इंजन देख रहे हैं ये क्या है, आपका वाल्व डोर का कवर है। यानी कि आपका आईटीआई के सीबीटी एग्जाम जो होगा इसी टाइप का आपको फिगर दे दिया जाएगा और इस टाइप से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ओके। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये आपका है जो कि ये था कि आपको वाल्व कवर था, और ये क्या है आपका, ये जस्ट इसके नीचे वाले भाग क्या है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये क्या आपको सिलेंडर का हेड है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, सिलेंडर का हेड है। ये आप देख रहे हैं ये सिलेंडर है आपका, ओके, और ये सिलेंडर का क्या ऊपर वाला हेड है। तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये आपका क्या है, सिलेंडर का हेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जो कि क्वेश्चन नंबर 34 है, ओके। इसमें जो पूछा गया आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम। ये जो आपको डायग्राम देख रहे हैं, इस टाइप का आप जो डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम आरेख का नाम क्या है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाल्व टाइमिंग। ये आपका वाल्व का समय है। ये जब इंजन में आपको ये लगा होता है, क्या होता है, इंजन में आपको लगा होता है ये वाल्व का समय, यानी कि समय बताता है आपको वाल्व का, ओके। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। याद रखिए स्पीकर को आप याद रखिएगा, ये क्या आपका वाल्व का समय है, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, ओके, और आसानी से रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं इस टाइप का जो आप फिगर देख रहे हैं, ओके। ये पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द मार्क एज एक्स, यानी एक्स के रूप में ये आपको जो है इसका भाग जो है ये आपको दिख रहे हैं, इस भाग का नाम क्या है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ये क्या है, क्रैंक आर्म है। ये क्या आपका क्रैंक आर्म है। ये जो आप देख रहे हैं फिगर में ये क्या आपका क्रैंक आर्म है, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा आपसे कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो आप देख रहे हैं एक्स के रूप में चिन्हित भाग का ये क्या, इसका क्या नाम है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्या आपका गजन पिन है। क्या है आपका एक गजन पिन है, इसे क्या कहते हैं, गजन पिन कहते हैं, ओके। इसको क्या कहते हैं, गजन पिन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। जो मशीन देख रहे हैं आप, ओके, इसे क्या आपका गजन पिन लगा हुआ है, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। पूछा गया व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पिस्टन पिंस, यानी कि पिस्टन पिंस की सामग्री क्या है, यानी पिस्टन पिन जो होता है ये क्या चीज़ का बना होता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा ये क्या होता है, आपको निकेल क्रोमियम स्टील का बना होता है। किससे बना होता है, निकेल क्रोमियम स्टील का बना होता है। निकेल का होता है, क्रोमियम और स्टील, ये तीनों का मिक्सचर से क्या बनाया जाता है पिस्टन पिन, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको, ये जो आप देख रहे हैं आपका फिगर देख रहे हैं, ये फिगर में पूछा गया आपसे कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो आप देख रहे हैं एक्स के रूप में ये चिन्हित भाग का नाम क्या है ये पूछा गया आपसे। याद रखिए ये क्या आपको फ्लाई व्हील है। क्या है आपको फ्लाई व्हील है, ये आपको क्या कहता है, फ्लाई व्हील है, ये कि आपको मशीन में लगा हुआ था, ये घूमता है, ओके, यानी कि फ्लाई व्हील है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ओके, या सॉरी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ओके। ये क्या आपको फ्लाई व्हील है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि व्हाट इज द मटेरियल यूज टू प्रोड्यूस
क्रैंक सॉफ्ट यानी क्रैंक सॉफ्ट के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है, यानी क्रैंक सॉफ्ट के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए क्या आपका क्रोमियम, वेनेडियम, निकल, स्टील, इससे क्या होता है, बना होता है आपका क्रैंक सॉफ्ट। ओके, यानी क्रोमियम से बना होता है, वेनेडियम से बना होता है, निकल और स्टील से बना होता है, क्या बना होता है, क्रैंक सॉफ्ट बना होता है। ये आप याद रखिएगा। ओके, जितने भी क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ITI का CBT एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। ओके, पूरा क्वेश्चन को समझने के लिए। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, या फिगर जो देख रहे होंगे, ओके, ये पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द बाइडिंग। ओके, यानी ये बाइडिंग का नाम क्या है, ये आप फिगर देख रहे होंगे, ये बाइडिंग का नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ओके, ये क्या है आपका बॉल बेयरिंग है। ओके, ये क्या आपका है, बॉल बेयरिंग है। याद रखिए ये क्या आपका बॉल बेयरिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में इस बेयरिंग का नाम, ये बेयरिंग का नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसका व्हाट इज द नेम ऑफ द बेयरिंग, यानी ये बेयरिंग का नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यानी कि ये क्या आपको टेपर रोलर बेयरिंग है। ये क्या आपका टेपर रोलर बेयरिंग, कैसे समझेंगे कि टेपर रोल बेयरिंग है, तो इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं ये क्या आपका टेपर रोल बियरिंग है। ये आपको देख सकते हैं ये क्या आपको इस टाइप से बना हुआ है। ओके, ये आप फिगर ध्यान में रखेंगे, ये क्या आपका टेपर रोल बियरिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो देख रहे थे आपका, ये क्या था आपका, ये आपका था आपका बॉल बियरिंग था, ये आपका क्या था, बॉल बियरिंग था। ओके, याद रखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, ये आपका क्या है, टेपर रोल बियरिंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द पिस्टन बिलो द पिस्टन बॉस, यानी पिस्टन बॉस के नीचे हिस्से का क्या नाम है, यानी कि पिस्टन के बॉस के नीचे का हिस्से का नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपको पिस्टन की एस्कॉट, क्या कहते हैं, सेक्रेट एस्कॉट ऑफ द पिस्टन, पिस्टन की एस्कॉट कहते हैं। ओके, पिस्टन के बॉस के नीचे जो हिस्से का पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, आपका पिस्टन की एस्कॉट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रैंक पिन से पिस्टन किस भाग से जुड़ा रहता है, यानी क्रैंक पिन जो है वो पिस्टन के किस भाग से जुड़ा रहता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा ये आपको कनेक्टिंग छड़ से जुड़ा रहता है, किससे जुड़ा रहता है, कनेक्टिंग छड़ से जुड़ा। ये आप लोग क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा बहुत कम समझ में आता होगा ये सब क्वेश्चन। ओके, तो ये आपको जब थ्योरी पढ़ेंगे, अगर आप जो भी स्टूडेंट थ्योरी पढ़े उसको पूरा समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। ओके, तो आप लोग अगर थ्योरी नहीं पढ़े तो थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, तो पूछा गया आपसे क्रैंक पिन से पिस्टन किस भाग से जुड़ा रहता है, यानी कि कनेक्टिंग छड़ से जुड़ा रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ मार्क्ड एज एक्स, यानी एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ये पूछा गया है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही होगा, यानी कि ये जो आपका है ये क्या क्रैंक सॉफ्ट का पुल्ली है, क्या है, क्रैंक सॉफ्ट पुल्ली है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, क्रैंक सॉफ्ट का पुल्ली है। ओके, ये क्या है, क्रैंक सॉफ्ट का पुल्ली है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया क्रैंक सॉफ्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी कि क्रैंक सॉफ्ट को अगर हम लोग को हटाना है तो उसको किस उपकरण के तहत हम लोग हटा सकते हैं, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा पुलर के तरह हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, तो पुलर के सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रैंक सॉफ्ट को हटा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए डी सही हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 46 है। इसमें पूछा गया व्हाट इज द मटेरियल ऑफ इनलेट वॉल, यानी कि इनलेट वॉल की सामग्री क्या है, यानी इनलेट वॉल जो बना होता है किस चीज़ से बना होता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निकेल स्टील एलॉय से बना होता है, यानी कि निकेल और स्टील के मिश्र धातु से बना होता है। क्या बना होता है, तो इनलेट वॉल। याद रखिएगा इनलेट वॉल जो बना होता है किससे बना होता है, निकेल स्टील से बना होता है। ओके, यानी कि निकेल और स्टील के मिश्र धातु से बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये फिगर देख रहे होंगे, इस फिगर में जो दिया गया आपको, इस फिगर में आपसे पूछा जा रहा है कि वाल्व तंत्र का नाम क्या है। ये जो वाल्व तंत्र आप देख रहे हैं, ये वाल्व तंत्र का नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा ये वाल्व तंत्र का जो नाम है ये आपका क्या है, तो ये आपका साइड हेड वाल्व है। क्या है, साइड हेड वाल्व है, साइड हेड वाल्व है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्या है आपका, साइड हेड वाल्व है। ये आप फिगर याद रखेंगे, ओके, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ओके, ये क्या है, साइड हेड वाल्व है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी हुआ सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया। ये आप देख रहे हैं एक्स के रूप में ये चिन्हित भाग का नाम क्या है, ये पूछा गया। इस फिगर को आप देख रहे होंगे। ओके, ये जो आप देख रहे हैं एक्स के रूप में, ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग का ये नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा ये क्या आपको टेपेट है, ये क्या आपको टेपेट है। ये आप देख रहे होंगे ये क्या है, एक मशीन है। ओके, ये मशीन के ऊपर क्या है, एक्स के रूप में ये आप इसको टेपेट कहते हैं। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, यानी कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए ये क्या आपका केम लोब है। ये जो आप देख रहे होंगे ये फिगर में, ओके, ये जो फिगर इस टाइप का आप देख रहे होंगे, ये जो थोड़ा सा उभरा हुआ ये क्या आपका, ये आपका केम लोब है। क्या है, केम लोब है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूछा गया व्हाट इज द मटेरियल ऑफ कैम सॉफ्ट, यानी कैम सॉफ्ट की सामग्री क्या है, यानी कैम सॉफ्ट किस चीज़ से बना होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए ये आपको फॉर्जेड मिश्र धातु का इस्पात से बना होता है। किससे बना होता है कैम सॉफ्ट, तो फॉर्जेड मिश्र धातु इस्पात से बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्राइव, यानी कि ड्राइव का नाम क्या है। ये जो आपको ड्राइव देख रहे हैं, ये ड्राइव का नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आपको क्या है, बेल्ट ड्राइव है। क्या है, ये आपका बेल्ट ड्राइव है। ओके, बेल्ट ड्राइव है, ये है, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। ये क्या आपका बेल्ट ड्राइव है। ओके, अगर आप गेहूं पिसाने जाते होंगे तो इस टाइप का आप देखते होंगे मशीन जो लगा होता है आपको गेहूं पिसाने पे, ये क्या होता है, इस पर बेल्ट चढ़ा होता है और ये जब मशीन घुमाता है ये क्या होता है आपको, ये घूमता है। ओके, इस पर क्या होता है, आपको बेल्ट चढ़ाया जाता है। ओके, ये क्या आपका बेल्ट ड्राइव है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, ये टूल का नाम क्या है। ये इस फिगर को आप देख रहे होंगे, इस टूल का नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इस टूल को हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टन रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पिस्टन रिंग एक्सपेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ये फिगर आप याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, पिस्टन रिंग एक्सपेंडर कहते हैं। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा पिस्टन रिंग क्या है, पिस्टन रिंग कंप्रेसर, सॉरी पिस्टन रिंग क्या है, सॉरी पिस्टन रिंग क्या है, एक्सपेंडर है। क्या है, ये पिस्टन रिंग एक्सपेंडर है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ओके, फाइनली क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 53 है। इसमें पूछा गया फ्लाई व्हील फेस को चेक करने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी कि फ्लाई व्हील फेस को जो है उसको चेक करने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग करते हैं हम लोग, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए डायल इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। क्या चीज़ का उपयोग करते हैं, तो डायल इंडिकेटर का उपयोग करते हैं फ्लाई व्हील के फेस को चेक करने के लिए। ओके, यानी डायल इंडिकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आप फिगर देख रहे होंगे, इस फिगर में जो पूछा गया है ये टूल का नाम क्या है, ये पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये जो आप टूल देख रहे होंगे ये टूल का नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये क्या आपका स्केल टाइप टॉर्क्यू रिंच है। क्या स्केल प्रकार के टॉर्क रिंच है। क्या आपको स्केल प्रकार का टॉर्क रिंच है, इससे क्या करते हैं हम लोग, मापन करते हैं। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये टूल जो देख रहे हैं आप फिगर में आप देख रहे होंगे, ये टूल का नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। ये आपका क्या एक मशीन है। ओके, यानी इंजन टाइप का मशीन आपका है, इसका नाम क्या है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं पिस्टन रिंग कंप्रेसर। क्या कहते हैं, पिस्टन रिंग कंप्रेसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द लीकेज ऑफ द सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर की रिसाव की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। यानी कोई भी सिलेंडर है और उसका रिसाव है कि नहीं है उसमें रिसाव, उसकी जांच करने के लिए कौन सा उपकरण का हम लोग उपयोग करते हैं, ये पूछा गया है आपसे। तो याद रखिएगा, इसको हम जो उपयोग करते हैं ये वैक्यूम गेज का उपयोग करते हैं। हम लोग वैक्यूम गेज के से पता कर सकते हैं कौन सा सिलेंडर क्या है आपका रिसाव होता है, कौन सा सिलेंडर में रिसाव नहीं होता है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 57 है। इसमें पूछा गया आपसे, आप देख रहे होंगे, पूछा गया टेपेड क्लियरेंस की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। यानी कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द टेपेड क्लियरेंस, यानी टेपेड क्लियरेंस की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, आपको करते हैं हम लोग उपयोग करते हैं फीलर गेज का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? फीलर गेज के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं? टेपेड क्लियरेंस की जांच कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पिस्टन के व्यास को पता लगाने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है। यानी कि पिस्टन के व्यास, यानी पिस्टन के व्यास को पता लगाने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर के तहत क्या कर सकते हैं हम लोग? आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह हम लोग क्या करते हैं? पिस्टन के व्यास को पता लगा सकते हैं। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ITI से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होता है आपको इस चैनल के माध्यम से दे दिया जाता है। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच टूल इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ द क्रैंकशाफ्ट मेन जोर, यानी क्रैंकशाफ्ट मुख्य जनरल के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका भी हम लोग उपयोग करते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर्स के तहत। ओके, यानी कि इसका भी हम लोग क्या करते हैं? माप करते हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर से हम लोग मापते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पिस्टन पिन के माध्यम से पिस्टन के साथ कौन जुड़ा रहता है। यानी कि विच इज कनेक्टेड विथ पिस्टन थ्रो पिस्टन पिन, यानी पिस्टन पिन के माध्यम से पिस्टन के साथ कौन जुड़ा रहता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कनेक्टिंग रड से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? कनेक्टिंग रड से जुड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा कि पिस्टन पिन के माध्यम से पिस्टन के साथ कौन जुड़ा होता है? पिस्टन पिन के माध्यम से पिस्टन के साथ कौन जुड़ा होता है? कनेक्टिंग छड़ रहता है। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 61 है। पूछा गया विच इज ज्वाइनिंग पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड, यानी पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को कौन जोड़ता है? यानी पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को कौन जोड़ता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए, गजन पिन जोड़ता है। क्या जोड़ता है? गजन पिन जोड़ता है पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड, यानी पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को कौन जोड़ता है? गजन पिन जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पिस्टन के लिए ऊर्जा को क्रैंकशाफ्ट में स्थानांतरित करना कौन सा है। यानी कि पिस्टन के लिए ऊर्जा को क्रैंकशाफ्ट में स्थानांतरित करना कौन सा है, ये रखिए, ये आपका कनेक्टिंग रड का काम है। क्या है? कनेक्टिंग रड का काम है। क्या काम है? तो पिस्टन के लिए ऊर्जा को क्रैंकशाफ्ट में स्थानांतरित करना। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति में परिवर्तन करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है। यानी कि प्रत्यावर्ती गति जो है उसको रोटरी गति में परिवर्तित करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए, कनेक्टिंग रड के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर आपका 64 है। इसमें पूछा गया है कि क्रैंकशाफ्ट पर किस प्रकार का हार्डनिंग किया जाता है, कि विच इज टाइप ऑफ हार्डनिंग डन ऑन क्रैंकशाफ्ट, यानी क्रैंकशाफ्ट पर किस प्रकार का हार्डनिंग किया जाता है। तो याद रखिए, आपको क्या कहा जाता है? इंडक्शन हार्डनिंग किया जाता है, यानी प्रेरण हार्डनिंग किया जाता है। ओके, क्रैंकशाफ्ट पर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रोलर बेयरिंग द्वारा कौन सा भार लिया गया है, यानी कि रोलर बेयरिंग के द्वारा कौन सा भार लिया जाता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए, रोलर बेयरिंग के जो किया जाता है आपको क्या कौन सा भार लिया जाता है? तो रेडियल और अक्षीय भार लिया जाता है, यानी कि रेडियल एंड एक्सियल लोड लिया जाता है किसके तहत? रोलर बेयरिंग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया टेपर रोलर बेयरिंग द्वारा लिया गया भार क्या है, यानी कि टेपर रोलर जो होता है, आपको टेपर रोलर वो बेयरिंग के द्वारा लिया गया भार कौन सा होता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपको डी, यानी कि रेडियल और अक्षीय भार। ओके, यानी कि रेडियल एंड एक्सियल लोड के तहत हम लोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारी वाहनों के अंतर और पहिए में प्रेरित होने वाला वायरिंग कौन सा है, यानी कि भारी वाहनों हो गया जैसे 4 चक्का हो गया आपका, यानी कि 4 व्हीलर हो गया। ओके, बड़ा बड़ा ट्रक हो गया। उस भारी वाहनों के अंतर और पहिए में प्रेरित होने वाला वायरिंग कौन सा होता है, तो याद रखिए ये आपको क्या होता है, टेपर रोलर बेयरिंग होता है। क्या होता है, टेपर रोलर बेयरिंग होता है। इसमें किसमें होता है, तो भारी वाहनों के लिए इसमें यूज किया जाता है टेपर रोलर बेयरिंग का। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लाई व्हील और वाटर पंप में कौन सा बेयरिंग होता है, यानी कि फ्लाई व्हील है और वाटर पंप, इसमें कौन सा बेयरिंग होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसमें कौन सा बेयरिंग होता है, रोलर बेयरिंग होता है। क्या होता है, रोलर बेयरिंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 69 क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया विच बियरिंग यूज इन गियर बॉक्स, यानी गियर बॉक्स में कौन सा बियरिंग होता है, यानी कि गियर बॉक्स जो है उस गियर बॉक्स में कौन सा बियरिंग यूज होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा गियर बॉक्स में कौन होता है, तो बॉल बियरिंग का यूज होता है। याद रखिएगा गियर बॉक्स में कौन सा बियरिंग का यूज होता है, तो बॉल बियरिंग का यूज होता है गियर बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको वेयर द बुश बियरिंग प्रीफरेड, यानी बुश बियरिंग को कहाँ लगाना ज़्यादा असरकारक होता है। ओके, याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कनेक्टिंग रॉड के तहत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पिस्टन में डबल नॉक का कारण क्या है, यानी कि व्हाट इज द कॉज फॉर डबल नॉक इन द पिस्टन, यानी पिस्टन में जो डबल नॉक होता है वो उसका क्या कारण है जो डबल नॉक उसमें दिया जाता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पिस्टन पिन और बॉस को किया जाए, यानी पिस्टन पिन एंड बॉस वार्म आउट। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कनेक्टिंग रॉड बड़े अंत में किस प्रकार का असर लगा होता है, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग फिटेड इन द कनेक्टिंग रॉड बिग एंड। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेल असर होता है। क्या होता है, सेल का असर होता है, यानी सेल बियरिंग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है पिस्टन में कंप्रेसर रिंग कहाँ पर फिट की जाती है, यानी कि पिस्टन में कंप्रेसर रिंग कहाँ पर फिट किया जाता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा पिस्टन में कहाँ किया जाता है, तो पिस्टन में तेल की रिंग के ऊपर किया जाता है। क्या किया जाता है, तो एबव द ऑयल रिंग द पिस्टन। याद रखिएगा पिस्टन में तेल की रिंग के ऊपर किया जाता है, पिस्टन में कंप्रेसर रिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फ्लाई व्हील को हटाने की विधि का पहला कदम क्या है, यानी कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिमूवल मेथड ऑफ फ्लाई, यानी फ्लाई व्हील को हटाने के लिए पहला विधि क्या है, यानी पहला स्टेप हम क्या करेंगे, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए अनलॉक द लॉक प्लेट वायर, यानी कि लॉक करेंगे प्लेट को या तार को अनलॉक करेंगे। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इंजन में फ्लाई व्हील कहाँ पर फिट किया जाता है, कि वेयर द फ्लाई व्हील इज फिटेड इन द इंजन। इंजन जो होता है, इंजन में फ्लाई व्हील कहाँ पे फिट किया जाता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा कहाँ करते हैं हम लोग, क्रैंक शाफ्ट में करते हैं। क्या करते हैं, क्रैंक शाफ्ट में हम लोग क्या करते हैं, इंजन में फ्लाई व्हील का फिट किया जाता है। ओके, क्रैंक शाफ्ट में क्या करते हैं, इंजन में फ्लाई व्हील को फिट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन सा वाल्व केवल एक दिशा प्रवाह की अनुमति देता है, यानी कि विच वाल्व अलाउज वन डायरेक्शन फ्लो ओनली। याद रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रीड वाल्व होता है। ओके, यानी कि रीड वाल्व क्या होता है, आपको कौन सा वाल्व है जो केवल एक दिशा प्रवाह की अनुमति देता है, तो रीड वाल्व देता है केवल एक दिशा में, यानी कि ओनली वन डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे है क्वेश्चन नंबर 77 है। इसमें पूछा गया है कि what is the term used to the refer when a valve option before TDC, यानी TDC से पहले वाल्व खुलने पर संदर्भित शब्द का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा क्या किया जाता है, लीड का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया BDC के बाद वाल्व बंद होने पर संदर्भित शब्द का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा BDC के बाद क्या करते हैं, लेग का उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जब दोनों वाल्व खुली
स्थिति का उल्लेख करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो क्या शब्द है, यानी कि जब दोनों वाल्व खुला होता है, ओके, इंजन में जब दोनों वाल्व खुला होता है क्या होता है, खुला होता है तो क्या करते हैं हम लोग, कौन सा शब्द का उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओवरलैप जब करता है, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है रोटरी को प्रत्यावर्ती गति में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, कैमशाफ्ट का उपयोग करते हैं। कैमशाफ्ट का तो हम लोग क्या करते हैं, रोटरी को प्रत्यावर्ती गति में बदल सकते हैं, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कैमशाफ्ट का ड्राइव स्रोत कौन सा, यानी कि विच इज द ड्राइव सोर्स ऑफ द कैमशाफ्ट, यानी कि कैमशाफ्ट का ड्राइव क्या है ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा कि क्या आपका क्रैंक सॉफ्ट है, क्या है क्रैंक सॉफ्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रैंक सॉफ्ट को गति अनुपात कैम सॉफ्ट क्या है, याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि यह क्या आपका हाफ है, आधा है। क्या है क्रैंक सॉफ्ट को गति अनुपात कैम सॉफ्ट का क्या है, तो आधा है, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया वाल्व को हटाने के लिए कौन से उपकरण की आवश्यकता है, यानी जब हम लोग वाल्व को हटाते हैं उसमें से किस उपकरण के तहत हम लोग वाल्व को हटा सकते हैं, तो याद रखिए वाल्व स्प्रिंग लिफ्टर के द्वारा हम लोग हटा सकते हैं, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एक बोर का ओवेलिटी क्या है, यानी कि एक बोर का ओवेलिटी क्या है ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिफरेंस इन डाई थ्रस्ट टू नॉन थ्रस्ट साइड ऑफ सिलेंडर, यानी कि व्यास में सिलेंडर के गियर थ्रस्ट साइड में, ओके, जोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 85 पे पूछा गया है, जब समय गियर्स के साथ निशानों को संयोग करना आवश्यक है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैमशाफ्ट असेंबलिंग के दौरान होता है। क्या होता है कैमशाफ्ट में असेंबलिंग के दौरान क्या होता है, जब समय गियर्स के साथ निशाने का संयोग करना आवश्यक होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया सिलेंडर बोर गहराई मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है, यानी कि सिलेंडर बोर गहराई मापने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा आप किसका उपयोग करते हैं, डायल गैस का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग डायल गैस के, तो हम लोग क्या कर सकते हैं सिलेंडर बोर को गहराई माप सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे पूछा गया है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द टाइमिंग चेन, यानी टाइमिंग चेन का उद्देश्य क्या होता है ये पूछा गया आपसे। याद रखिए टाइमिंग चेन का जो उद्देश्य होता है क्या होता है, टू कनेक्ट क्रैंक एंड कैमशाफ्ट गियर, यानी क्रैंक और कैमशाफ्ट के गियर को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, टाइमिंग चेन का उद्देश्य होता है उसका उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर आपका 88 है। पूछा गया है कि फ्लाई व्हील टाइमिंग मार्क का उद्देश्य क्या है, यानी कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फ्लाई व्हील टाइमिंग मार्क, ओके, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी इंजन टाइमिंग सेट करने के लिए। इंजन में क्या करते हैं हम लोग टाइमिंग को सेट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, फ्लाई व्हील का उपयोग करते हैं, ओके। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ओके। जितने भी क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ओके। अगर आप लोग चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे पहले भी आपका डीजल मैकेनिक का क्वेश्चन हो चुका है, अलग अलग चैप्टर का, आप लोग नहीं देखें तो लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाए, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं कि नई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ऊपर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट आईटीआई का सीबीटी एग्जाम देने वाले हैं और उसका ट्रेड डीजल मैकेनिक है तो उसके बीच आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ओके। और कोई भी डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं कि नई वीडियो में, धन्यवाद।